रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग का अभी ये सफ़र स्टार्ट हुआ है। कहाँ जा रहे हैं आगे पूरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और हम लोग निकल गए हैं पूरी फैमिली विश्वकर्मा पूजा घूमने के लिए। हाँ जी, ये विश्वकर्मा पूजा के तीसरे दिन का वीडियो है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा को मैं साफ़ सफाई भी की, पूजा भी की, तो बहुत सारे काम की थी, तो तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब थी और सारा काम चल रहा था। उसके नेक्स्ट डे घूमने का प्लान था, पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज भी पूरा दिन खाना पीना खाए, रात में खाना खा के सोने जा रहे थे, तब बच्चों ने कहा कि हमें घूमना है। मैंने हस्बैंड को बोला लेके चले जाओ, घुमा लाओ, पर वही है कि सबको ये रहता है कि मम्मी आप भी साथ में चलो। तो फिर नहीं चाहते हुए भी मेरा मन मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तबीयत थी थोड़ी ख़राब, चेहरे से भी समझ में आएगा आप लोग को। लेकिन फिर मैंने कहा अगर मैं नहीं जाऊँगी तो बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। तो फिर तैयार हुए हम लोग फटाफट और चल दिए। और इतनी हड़बड़ी में तैयार हुए थे कि मैं बिंदी भी नहीं लगा पाई थी, क्योंकि मैं यह वीडियो में नोटिस कर रही हूँ। अभी जब मैं क्लिप एडिटिंग कर रही थी ना, तब देखा मैंने। और यहाँ का ना बहुत ही अच्छा ये पंडाल मुझे लगा। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ से कुछ दूरी में, मतलब जो रेलवे स्टेशन वाला क्षेत्र है, वहाँ पूरा विश्वकर्मा जी का मतलब कहना चाहिए भरमार लगा हुआ था। हर 10 कदम पे एक नया पंडाल था। और जो सबसे पहले मैंने दिखाया ना, वो मेरे हस्बैंड के ऑफिस के पास का पंडाल था। और ये स्टेशन पे बना हुआ है। ये पंडाल भी बहुत ही अच्छा था। और यहाँ का पंडाल जो है ना, मेरे जो जेठ हैं बीच वाले गार्ड हैं, वो लोग की मतलब पूरे गार्ड वाले जो है ना, ट्रेन के जो गार्ड होते हैं, उनकी तरफ से ये पंडाल बनता है, ऐसा कुछ मुझे पता चला। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो ये पंडाल भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो शूट कराने की कोशिश कर रहे थे, पर इतनी ज़्यादा वहाँ पे लाइट थी ना मूर्ति के पास कि उतना क्लियर फ़ोटो आप नहीं मतलब हो पा रहा था। खैर जैसा भी था, हम लोगों ने थोड़ा बहुत लिया। फिर उसके बाद बैक कैमरा भी मेरे हस्बैंड ने बोला लाओ मैं करके देखता हूँ, शायद सेल्फी में अच्छा नहीं आ रहा है, पर बैक कैमरे में भी वही प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे ना मैं अपने घर में सबसे छोटी हो गई हूँ, मतलब मेरे छोटे बेटे से भी छोटी हो गई हूँ हाइट में, और बड़ा बेटा भी मुझसे बड़ा हो गया है। हस्बैंड जी तो थे ही लंबे। तो फाइनली मेरा नाम जो छोटी है ना, वो सार्थक भी होता है। अब घर में सबसे छोटी हूँ मैं हाइट में, उम्र में तो नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे घूम रहे थे और अच्छा लग रहा था सारा पंडाल देखने में। और अभी आगे के जो पंडाल होंगे ना, जैसे दुर्गा पूजा का, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब तो दिन आ गया है नवरात्रि का। हाँ, ये वाले ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं, पर ठीक है, मैनेज हो जाता है, क्योंकि काम भी बहुत सारा रहता है ना। त्यौहार आता है तो सफाई भी बहुत आता है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी कि बाहर की सजावट। यहाँ पे ना मैं एक बात नोटिस कर रही थी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ था ना, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो यहाँ पे जो मूर्ति है ना, वो विश्वकर्मा जी की मूर्ति मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि मैं ना बचपन से पापा लोग के जाते थे हम लोग ऑफिस में, तो वहाँ के विश्वकर्मा जी जो रहते थे ना, वो उनकी दाढ़ी रहती थी और वो बुजुर्ग से रहते थे, बिल्कुल पकी पकी दाढ़ियाँ, ऐसी मूर्ति बनती थी। और आजकल की मूर्ति ना पूरी एकदम यंग एज के, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति है या क्या। मतलब आजकल ना मूर्तियों के साथ इतनी ज़्यादा छेड़खानी हो रही है, और इन दिनों तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गणेश जी को क्या बना दे रहे हैं समझ ही नहीं आता। मतलब आप उनका जो मूल स्वरूप है ना, उसी से दूर कर दे रहे हैं। चेंजिंग अच्छा लगता है, बदलाव अच्छा लगता है, पर उतना ही जितना में कि आपको वो जो पुराना व्यक्ति था उसका व्यक्तित्व दिखे। और यहाँ पे तो मूर्तियों का जो मूल स्वरूप है ना, उसी को हटा दे रहे हैं। ये गलत है, मुझे तो गलत लगा। क्योंकि मूर्ति में आप जब देखो मूर्ति को, तो आपको समझ में आना चाहिए कौन से भगवान है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे यहाँ पे। बस एक जगह मुझे दिखे थे जो कि मूल स्वरूप में दिखे मुझे, छोटा सा पंडाल था, बट हाँ वहाँ की मूर्ति मूल स्वरूप में थी। मुझे ये अच्छी बात लगी। बड़े बड़े पंडाल थे पर बड़ी मूर्तियाँ भी थी, लेकिन ना वो विश्वकर्मा जी मुझे नहीं दिख रहे थे। क्या आप लोग के साथ भी ऐसी हो रहा है क्या? पहले की मूर्तियाँ तो हमने तो जो देखी हैं, तो वो बिल्कुल बुजुर्ग से और बिल्कुल दाढ़ी पकी पकी सी दाढ़ी बनी रहती थी। मतलब लगते थे कि हाँ वो विश्वकर्मा भगवान जी हैं। मैंने 100 मूर्तियाँ अगर रख देना तो हम पहचान सकते थे पहले कि ये गणेश जी की है, कृष्ण जी की है। अभी तो सभी एक जैसे दिखते हैं। जैसे गणेश जी की रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियाँ होती हैं, बहुत लोग तो सिर्फ कृष्ण राधा की तरह ही 2 मूर्ति लेकर के विसर्जन कर रहे हैं या स्टेज पे बिठा रहे हैं। तो
आप पहचान ही नहीं सकते हो कि कौन से देवी देवता हैं। खैर फ़िलहाल अपनी अपनी वो है, मतलब मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने शेयर किया कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे ना बहुत ही पास पास में, मैंने बताया ना, हर 10 कदम की दूरी पे एक नया पंडाल था। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब तबीयत का, पैरों में बहुत दर्द था मुझे, मैं फिसल के एक बार गिर गई थी तो घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं चल नहीं पा रही थी ज़्यादा, इसलिए बस 1-2 पंडाल ही हम लोग उतरे, बाकी हम लोग ना गाड़ी से ही देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसलिए आप लोगों को भी पास से नहीं दिखा पा रही हूँ, पर हाँ जो भी जितना भी था वो दिखा रही हूँ। और यहाँ ना मैं तो फर्स्ट टाइम निकली थी विश्वकर्मा जी का मतलब पंडाल देखने के लिए बिलासपुर में। पापा के यहाँ तो हम लोग हर साल जाते थे, और यहाँ पे जब निकली तब मैं देखी कि यहाँ भी बहुत अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, और बाकायदा मेले वगैरह लगे रहते हैं सामान का। तो हम लोग तो खैर अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो खिलौनों की ज़िद नहीं करते, छोटा वाला थोड़ा सा करता है तो उसको डांट दिया जाता है कि नहीं अब आप बड़े हो गए हो। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े और इस तरह से ना सारे पंडाल को हम लोग देखे, सिर्फ 2 या हाँ 2 ही, सिर्फ 2 ही पंडाल में हम लोग उतर के देखे थे। उसके बाद ना मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था तो मैं बोली मैं बैठे रहूँगी, तो सब बोले फिर हम लोग भी बैठ के ही देख लेंगे। तो मेरी वजह से बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों को भी, हस्बैंड को भी। तो फिलहाल यहाँ पे सब देखे, उसके बाद अब खाना वाना तो हम लोग खा के आए थे, क्योंकि हम लोग शाम में खाना खाए, रात में मतलब, उसके बाद सोने जा रहे थे, तब प्लान बना घूमने का। तो फिर ये हुआ कि कुछ खाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर ये था कि बाहर निकले हैं तो कुछ तो खा ही लें। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो कुल्फ़ी है ना वो खा लेंगे या तो फ़लूदा। तो बस आइसक्रीम कॉर्नर पे पहुँचे और वहाँ पे जा कर के मैं, मेरे बच्चे और हस्बैंड सब फ़लूदा और आइसक्रीम खाएँ। तो इस तरह से आज का ये छोटा सा ब्लॉग था जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और ये जो चमक धमक है ना वैसी ब्लॉग में बरकरार रहेगी, क्योंकि अब तो दशहरा आने वाला है, हर रोज़ नया आपको मतलब पंडाल देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी माता की चौकी सजानी है मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग से, तो इसलिए उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में, और ब्लॉग पसंद आया हुआ तो लाइक ज़रूर करना, जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय।